हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यिल्दिज़ का डिवोर्स होने लगता है तो उसे एविडेंस चाहिए होता है और उसे पता नहीं होता कि एविडेंस कौन है। तो एविडेंस होती है कोमली और इस चीज़ के लिए वो मना कर देती है। जब ऐसा मना हो जाता है तो केस को पोस्टपोन कर दिया जाता है, डिवोर्स नहीं उनका हो पाता। फिर इस चीज़ के लिए यिल्दिज़ अपने लॉयर को बोल देती है कि चाहे डिवोर्स हो या ना हो, पर मैं इसको विटनेस नहीं बनाऊंगी। फिर वहाँ ऑफिस में क्या होता है कि जो आलिया है ना, उसको दोगन अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि जैसे मैं कैपिटल इंक्रीज कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही है, तो तुम्हारे पास ये शायद तुम अपना इतना फंड्स मैनेज ना कर पाओ, अरेंज ना हो पाए तुम्हारा, तो तुम ऐसे करोगे अपने शेयर्स मुझे बेच दो। और आलिया को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो आलिया का कहना होता है कि मैं अपने शेयर्स कभी किसी हालत में नहीं बेचूंगी, मैंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है इस कंपनी के लिए, तो मैं अपने शेयर्स तो नहीं बेचूंगी और मैं फंड्स अरेंज कर दूंगी, तो मेरी फिक्र ना करो, तुम यिल्दिज़ से पूछो। मे बी वो अरेंज ना कर पाया और मे बी वो कंपनी का काम हैंडल भी ना कर पाया। तो दोगन यिल्दिज़ को बुलाता है डिनर पे और उसे बड़े प्यार से डिनर पे पूछता है कि ऐसे करके मैं कंपनी का कैपिटल इंक्रीज कर रहा हूँ कि तुम अपने शेयर्स मुझे बेचना चाहोगी, क्योंकि मे बी ये तुम्हारे लिए इजी ना हो। तो वो कहती है, वो सोचने का टाइम मांग लेती है कि मैं सोचूंगी। और जब वो बैठे होते हैं तो जो जो मेरी के साथ वो लड़की होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है 2-4 दिनों के लिए, वो उन्हें देख लेती है और उसकी पिक कोमल को भेज देती है और कोमल को इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है और इस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाती है। जुनैद के दिमाग में इस चीज़ का वो डाउट डाल रही है। चलो, तुम कहते हो मेरी फैमिली, मैं यिल्दिज़ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे अपने घर को बचा के रखूंगा, वो तो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रही है। तो ऐसे 2-3 इवेंट्स वो ऐसे क्रिएट कर देती है जिससे उसे ये श्योर हो जाए कि यिल्दिज़ वाकई उसके साथ चीटिंग कर रही है। वहाँ नेक्स्ट डे यिल्दिज़ आती है दोगन के पास और उसे आके जवाब दे देती है अपना कि मैं अपने शेयर से बेचूंगी, ये मेरे बेटे की हालीजान के शेयर्स हैं और ये मैं कंपनी आना चाहूंगी। तो दोगन उसका वेलकम करता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जैसी कंपनी आती है तो किसी को भी एक्चुअली अच्छा नहीं लगता कि वो कंपनी आ गई है। ना जुनैद को, ना आलिया को भी थोड़ी जेलस फील होती है इनफैक्ट, क्योंकि उसने तो, और आलिया ने एक दिन पहले ही उसे कहा होता है ये बात कि तुम बिजनेस नहीं संभाल सकती एंड ऑल। तो इस चीज़ से उसे थोड़ी लगता है कि ये क्यों ऑफिस में आ गई। तो जब यिल्दिज़ एक बार ऑफिस आ गई है और उसको रूम अलॉट हो गया, जब वो ऑफिशियली ऑफिस आती है फर्स्ट टाइम, तो वो आलिया क्या करती है ना, आरजू की तरफ से यिल्दिज़ के लिए बुके लेके आती है और ये कोमल को दिखाती है कि ये आरजू ने दी है। जब यिल्दिज़ को पता चलता है कि आरजू ने मेरे लिए बुके दी है तो उसका थैंक्स करती है मीटिंग में सबके सामने। फिर में कोमल आती है, उसे पता चलता है कि आरजू ने वेलकम किया यिल्दिज़ का, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो मीटिंग रूम से बाहर बुलाती है तो कोमल उसको काफ़ी डांटती है कि तुमने यिल्दिज़ को बुके क्यों दिए हैं। तो आरजू फिर अंदर जाके मीटिंग रूम में जाके यिल्दिज़ को कन्फेस करती है कि मैंने तुम्हें बुके नहीं दिए। इस चीज़ को लोगों को भी बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, तुमने अगर बुके नहीं दिए तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात। आरजू के अगेंस्ट सबके दिमाग में एक गलतफहमी आ गई, जैसे कोमल के भी, दोगन के भी, यिल्दिज़ के भी। वह नेक्स्ट डे क्या होता है कि यिल्दिज़ का और जुनैद का ट्रायल होता है, मतलब जो पोस्टपोन हुई होती है डेट, वो आती है केस की। तो वहाँ पे जुनैद कहता है कि मैं ऐसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ कि इसने मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ताकि इसके अपनी जो चीटिंग है वो सामने ना आए। तो यिल्दिज़ को ये बड़ा बुरा लगता है, ये क्या बोल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। वहाँ जो कोमल है वो बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़ी घटिया स्कीम के साथ अली के पास आती है और उसे एक तरह से उसे ब्लैकमेल करती है कि तुम जुनैद और यिल्दिज़ का डिवोर्स करवाओगी अगर तुम मेरे फादर के क्लोज आना चाहती हो। तो अब आलिया भी इस काम में लगी है कि जैसे भी करके यिल्दिज़ और जुनैद का डिवोर्स हो जाए। अब 3-4 दिन हो गए हैं और कैपिटल रेज किए हुए और सबने अपना अपना फंड्स अरेंज कर दिए। तो यिल्दिज़ के भी फंड्स अरेंज हो चुके हैं। एक्चुअली फंड्स अरेंज उसके दोगन ने किए होते हैं। चलो एनीवेज, उसके फंड्स अरेंज हो गए हैं और वो ऑफिस आने लगी है। उसका आज 3rd डे होता है। तो जुनैद दे नहीं पाता अपने फंड्स। तो क्या होता है ना कि जैसे ही वो ऑफिस आता है उसको ऑफिस के अंदर घुसने नहीं देता दोगन, और कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, और मेरे सारे पार्टनर्स यही चाहते हैं। आलिया को विटनेस बनाता है। आलिया कहती है हाँ तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुमने फंड्स नहीं दिए हैं, इतने दिन हो गए हैं। और यिल्दिज़ को भी बोलता है कि तुम भी बोलो इसको, क्योंकि वो भी पार्टनर है। तो यिल्दिज़ का भी दिल नहीं होता क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती, पर वो बोल देती है कि हाँ तुम यहाँ से जाओ। तो वहाँ से धक्के दे के दोगन जुनैद को निकाल देता है। अब जुनैद को इतना गुस्सा आता है कि वो पूरी तरह से रेडी है उसे रिवेंज लेने के लिए, और वो सोचता है कि मैं ऐसे रिवेंज तब लूंगा जब इसकी बेटी को बर्बाद करूंगा, तो अपने आप दोगन से रिवेंज होगा। तब वो उसने प्लान बनाया है कि मैं कोमल के साथ शादी करूंगा और उसे बर्बाद करूंगा तो दोगन अपने आप बर्बाद हो जाएगा। वहाँ जब फैज़ा को भी पता चल जाता है कि जुनैद का उससे डिवोर्स हो रहा है और जब उसे ऑफिस से निकाल देते हैं उसे काफ़ी बुरा लगता है, तो वो जुनैद को कहती है कि मैं हालीजान को अपने पास बुला लूंगी, तुम यहाँ मेरे घर आ जाना, हम सारे इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे। तो जुनैद आ जाता है। आयशा हालीजान को छोड़ने आ जाती है और फैज़ा उसे किस करती है और उसे बताती है कि एटलस तुम्हारा बेटा है। तो जुनैद को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है कि तुम समझ क्या रखा है, तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हो, तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ कितनी अनस्टेबल चल रही है और तुम मुझे अब बता रही हो ये बात।
तो जब आयशा आती है घर वापस लेने आलिया जान को, तो उसे पता चलता है यहाँ पे जुनैद था। फिर वो आलिया उसके यिल्दिज की घर आई होती है, क्योंकि उसे डिवोर्स करवाने के लिए बोला है यिल्दिज का और जुनैद का। तो उनके घर पे रह रही है वो इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो आयशा उसे आके बता देती है कि फेजा के घर पे जुनैद भी था। तो आलिया क्या करती है, फिजा का पीछा करवाने लग जाती है कुंवर से कि पता करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। तब जो जुनैद होता है ना, वो कहता है फिजा को कि मैं नहीं मानता ये, तुम मुझे डीएनए करवाओ। जब वो डीएनए करवाने जा रहा होता है तो कुंवर उसे फॉलो करता है, और उसे अपने लिंक से, अपने नेटवर्क से पता चल जाता है कि वो डीएनए करवाने आया है और एटलस उसका बेटा है कि नहीं ये पता करवाने आया जाता है। जैसे रिजल्ट आता है आलिया को भी पता चल जाता है कि एटलस जुनैद का ही बेटा है। वहाँ क्या होता है कि मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड हुई होती है कि ये एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो यिल्दिज को ये कुछ नहीं आता होता, तो उसकी एक पेन ड्राइव होती है, वो पेन ड्राइव ऑफिस में रह जाती है। वो लेने पेन ड्राइव ऑफिस जाती है, वहाँ पे दोगन भी होता है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो दोगन उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर वो जब वहाँ से जाने लगता है तो दोगन को कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो कहती है कि फेवर ये चाहिए कि कल हमारा फिर से ट्रायल है और उसने मेरे ऊपर ये पिछली ट्रायल पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरा आपके साथ कुछ है। तो कहते हैं कि क्या आप वहाँ आके बता सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं मेरे कि आपका और मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो दोगन कहता है हाँ आ जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे दोगन का शैतानी दिमाग काम करता है। तो वहाँ जाती है नेक्स्ट डे जब ट्रायल हो रहा है, सारे आते हैं। तो वहाँ पे दोगन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल बात सच है कि मेरा और यिल्दिज का अफेयर है और हम बड़ी जल्दी शादी करने वाले हैं। तो जुनैद को बड़ा गुस्सा आता है, सबको लगता है कि ये क्या हो गया। जब सारे चले जाते हैं, यिल्दिज और दोगन रह जाते हैं, तो यिल्दिज कहती है ये आपने क्या किया, आपने तो मेरी सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स कर दी। मैंने आपसे फेवर मांगी थी, आपने क्या कर दिया। तो वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हारी फेवर का ही काम किया है। कि अब जुनैद को बहुत ज़्यादा उसको जेलस होगी। आउट ऑफ जेलस वो क्या करेगा कि वो कोमल से दूर रह जाएगा और तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश करेगा, और मैं इतनी देर में कोमल को यहाँ से लेके चल जाऊंगा। और उसके बाद फिर तुम जुनैद के साथ रह सकती हो। तो वो कहती है मैं जुनैद के साथ रहना नहीं चाहती, मुझे डिवोर्स देना है। तो कहता है हाँ ठीक है, फिर तुम डिवोर्स देना, हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम जुनैद को डिवोर्स देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोमल और जुनैद इकट्ठे हो। तो ये थी अब तक की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।